विक्रमादित्य सिंह वो कह रहे हैं कि मेरी माता जी प्रबल दावेदार है सीएम बनने की। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़े हुए हैं। मैं सीधा आचार्य जी आपका रुख करता हूं। प्रियंका जी के आप एडवाइजर भी हैं, तो एडवाइजर साहब एक सवाल आपसे पूछना बनता है, ये क्या एडवाइस दिया आपने कि कांग्रेस अब 20 से नीचे आ रही है गुजरात के अंदर? अमीश देवगन जी, पहले तो आपको मुझसे हिमाचल पे सवाल करना चाहिए था। गुजरात के लिए तो मैं अपने तमाम भाजपा के नेताओं को, भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रहा हूं खुले दिल से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी खुले दिल से, एक तो दिल्ली में उन्हें आम आदमी पार्टी को बधाई देनी चाहिए, दूसरा हिमाचल की जीत की बधाई कांग्रेस को देनी चाहिए। और हिमाचल की जीत जो है वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व की वजह से हुई है, क्योंकि हिमाचल की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है प्रियंका गांधी में, उसकी जीत है, उसका परिणाम है कि हिमाचल में हम बम्पर जीत रहे हैं। जयराम ठाकुर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको तो जयराम ठाकुर का इस्तीफा मांगना चाहिए। नहीं, अभी इस्तीफा क्या मांगना मैं है, देंगे जब नंबर नहीं आया तो इस्तीफा दे देंगे, ये तो एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन गुजरात के अंदर जो आपका हश्र हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? गुजरात के अंदर जो जीत हुई है वो नरेंद्र मोदी जी की जीत है। वो आपका जो हश्र हुआ है वो तो पता है नरेंद्र मोदी जी की जीत है, आपके हश्र पे सवाल पूछ रहा हूं मैं। मेरा सवाल है कि कांग्रेस का जो हश्र हुआ है, हमें कांग्रेस पार्टी हार से नहीं घबराती है। हमारी पार्टी बहुत महान पार्टी है, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, देश के निर्माण करने वाली पार्टी है। गुजरात में हम 27 साल से हार रहे हैं, आज भी हार गए तो क्या हो गया? एक समीक्षा करेंगे, फिर समीक्षा की रिपोर्ट आएगी, फिर हम उसकी रिपोर्ट पर समीक्षा करेंगे। तो हम नहीं, हार की समीक्षा करते हैं, लेकिन आज सीमा होती है ना, बहुत दिनों के बाद हम एक रात जीत रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, चलिए उसकी आपको बहुत बहुत बधाई है और आपको आपके चेहरे पर उसकी खुशी भी है। लेकिन एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि हम लगातार हार रहे हैं, अगर एक बार फिर हार गए तो क्या हो गया? क्या आपको लगता है ये 27 साल बाद भी आप इतने बुरी तरीके से हार रहे हैं? हार की भी एक सीमा होती है कि आप कैसे हार रहे हैं। बीजेपी भी हिमाचल हार रही है, बीजेपी एमसीडी भी हार गई, लेकिन लड़के तो हारी कम से कम, आप तो गुजरात में लड़े ही नहीं। भाई, गुजरात की हार की जिम्मेदारी किसकी है? जो गुजरात का चुनाव लड़वा रहे थे, अशोक गहलोत जी से पूछिएगा। अशोक गहलोत जी वहाँ के प्रभारी थे, उनसे पूछिएगा कि गुजरात में इतनी बुरी दशा क्यों हुई है कांग्रेस पार्टी की। वो अडानी की तारीफें कर रहे थे, अडानी से उनका मैच फिक्सिंग था, तो ये तो अशोक गहलोत जी जवाब देंगे गुजरात में जो बुरा रिजल्ट है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। मैं क्या बताऊं? मैं ये तो आपको निर्णय करना है। कैलाश विजयवर्गीय, हिमाचल में अब लगभग तय है, कांग्रेस ने तो सीएम बनाने की तैयारी कर ली है। हमारे पास खबर आ रही है कि राजीव शुक्ला, भूपेंद्र हुड्डा चार्टर्ड प्लेन से पहुंच रहे हैं शिमला और सरकार बनाने की कवायद वो पूरी करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय वो कह रहे हैं कि हम हिमाचल जीते हैं, उसकी बधाई दीजिए। पहले तो मैं प्रमोद जी को बधाई देता हूं और प्रणाम भी करता हूं। और उन्होंने बहुत ही एक ऐसा प्रश्न उठाया है जिसके बारे में विचार करना चाहिए कि अशोक गहलोत जी वहाँ के प्रभारी है और अडानी जी से सेटिंग थी। ये सारी बातें एक चिंता का विषय हो गई कांग्रेस के लिए, क्योंकि प्रमोद जी ने जो विषय उठाया है वह बहुत ही गंभीर है। और यदि प्रभारी की सेटिंग हो गई है और कांग्रेस की इसलिए दुर्गति हुई है तो फिर विचार करने की आवश्यकता तो है और इस पे मंथन होना चाहिए कांग्रेस में भी, ऐसा मेरा मानना है। जी अच्छा, आचार्य जी देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी को मैंने खुले दिल से बधाई दी है। कैलाश जी से मैं चाहूँगा कि वो भी जिस बड़े दिल के नेता माने जाते हैं और मध्य प्रदेश की जनता उन्हें बड़ा प्यार करती है और बड़े बहुत ही अच्छा भजन गाते हैं, कथावाचक भी, बड़ी अच्छी कथा भी करते हैं और अपने विरोधी दलों के नेताओं का भी सम्मान करना जानते हैं, तो उसी खुले दिल से हिमाचल की जीत की मुझे भी बधाई देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कैलाश जी कुछ कंजूसी कर रहे हैं। कैलाश जी, आपको तो हिमाचल की जीत की बधाई अगर हमको देंगे तो यकीन मानिएगा शिवराज जी आपसे बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह जी जो हैं वो आपसे विशेष स्नेह रखते हैं। तो आप और आज खुशी का दिन है। गुजरात आप जीते हैं, हिमाचल हम जीते हैं। मैं आपको शाम को निश्चित रूप से बधाई दूंगा। आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना, पूरा परिणाम आने दीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको बधाई दूंगा।
लेकिन अब तो लगभग 12:30 बज रहे हैं। काफी स्थिति क्लियर हो रही है। बीजेपी 27 पे, कांग्रेस 38 पर। अगर हम देखें तो बीजेपी 160 से कम होकर 155 पे आ गई है। मुझे यहाँ 20 सेकंड दीजिएगा। जी, मुझे 20 सेकंड और दीजिएगा। 20 सेकंड और दीजिएगा प्लीज। लेकिन आचार्य जी, ये कन्हैया कुमार को लेकर घूमना, कांग्रेस की लेफ्ट लीनिंग होना, ये सब भारी पड़ रहा है आपको। हिमाचल के अंदर बीजेपी अपने कारणों से चुनाव हार रही है। अगर आप चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर वहां ज्यादा आ रहा है और बीजेपी अपने बागियों की वजह से चुनाव हार रही है। तो कन्हैया कुमार के साथ लेफ्ट लीनिंग, लेफ्ट की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना कांग्रेस के लिए ये बहुत खराब साबित हो रहा है लगातार। आप एडवाइजर हैं, एडवाइस क्या दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए अमित जी, आपके इस सवाल में बड़ी गंभीरता छिपी हुई है और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि आखिर कांग्रेस क्यों बार बार हार रही है। तो गुजरात में 27 साल से हम लगातार हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इस बात पर आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उनके रास्ते पे चल करके आगे बढ़ना चाहती है या कांग्रेस वामपंथ के रास्ते पे जाना चाहती है। कुछ कांग्रेस में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे नेता हैं हमारी पार्टी में जो कांग्रेस को जिनकी वजह से कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी बनती जा रही है। तो ये देश जो है ये भावनाओं का देश है और 80% यहाँ हिंदू भाई बहन रहते हैं। बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी घोषित हो जाए तो अगले 50 सालों तक इस देश पे बीजेपी का राज किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी अकेला ऐसी पार्टी है जो ये चाहती है कि सारी पार्टियां हिंदू विरोधी हो जाएं, उसमें खासतौर से कांग्रेस। अशोक वानखेड़े सवाल पूछ रहे हैं कि हिमाचल में हिंदू विरोधी लोग हैं जो कांग्रेस के जो जीत रहे हैं। आचार्य जी, अशोक वानखेड़े एक्सपर्ट है, सवाल पूछ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हिंदू विरोधी छवि वाला कोई भी नेता हिमाचल में नहीं गया था चुनाव प्रचार करने के लिए और उनको वहाँ का चुनाव टोटली जो है प्रियंका गांधी के चेहरे पर लड़ा गया और हिमाचल की जनता ने प्रियंका गांधी पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं हिमाचल की जनता को नमन करता हूँ, वो देवभूमि है और प्रियंका गांधी जी की जो छवि है वो इस देश में आधुनिक दुर्गा की है। प्रमोद जी प्रणाम, साष्टांग दंडवत आपको। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन सवाल ये है कि यदि हिंदुत्व को वोट देना होता तो आप चुनाव नहीं हारते लखनऊ में। आप भी जीत, क्योंकि आपसे बड़ा हिंदुत्व का आइकॉन तो कांग्रेस में कोई है ही नहीं, पूरा भगवा पहन के। आप भी तो आचार्य हो। नहीं लेकिन हारे आप। इनको कांग्रेस इनसे एडवाइस नहीं ले रही लग रहा है। नहीं, प्रियंका जी एडवाइस ले रही है इनको, सचिन ले रहा है एडवाइस। आप तो अशोक गहलोत जी से इस्तीफा मांगिए। आप बहुत क्लियर कट बोलते हैं और पहले भी बोला था आपने, क्योंकि अशोक गहलोत गुजरात भी, राजस्थान नहीं संभाल पा रहे हैं, सचिन के साथ अन्याय किया और यहाँ पे ये हो रहा है। कहीं ना कहीं तो किसी का दायित्व होना चाहिए। इतनी बुरी हार और आप बोलते इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये आप ही की हिम्मत है। आप बोल रहे थे कि नतीजा देखने के बजाय क्रिकेट मैच, वो फुटबॉल की मैच देख रहे थे राहुल जी। ये बोलने की ताकत आप में ही है। बीच कांग्रेस में बोलने वाले लोग नहीं है। आप लोगों को बोलना चाहिए। अशोक गहलोत का इस्तीफा मांगना चाहिए आपसे। आप मांग सकते हैं। जी अशोक वानखेड़े जी, आपने सवाल बड़ा गंभीर किया। जवाब तो सुनिए। मैं जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए आचार्य जी, मुझे पूरा समय दीजिएगा। हाँ, अशोक वानखेड़े जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही सच के साथ खड़े रहते हैं। इन्होंने 2 सवाल किए। पहला ये कि आप हिंदुत्व के चेहरे हैं, लखनऊ में क्यों हार गए। भाई, मेरी पार्टी की छवि, जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा, वो हिंदू विरोधी छवि है, तो मैं उस चक्की में पिस गया। तो मैं उस लखनऊ की जनता का आभार करता हूं कि इतने विरोध के बावजूद भी लगभग 2 लाख वोट दिया लखनऊ की जनता ने। मैं लखनऊ की जनता का एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा, मैं उसको नमन करता हूं। दूसरी बात यह है, अब आपने कहा अशोक गहलोत जी का इस्तीफा मांगिए। अशोक गहलोत जी का इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत जी ने तो जिस समय कांग्रेस लीडरशिप की बेइज्जती की थी, खड़गे जी की और अजय माकन जी की तौहीन की थी, कांग्रेस नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जब ऑब्जर्वर भेजे थे और उन ऑब्जर्वर से मिलने से मना करवा दिया गया, एक सीएलपी की समानांतर बैठक करा दी गई और उस समय के महामंत्री अजय माकन जी ने ये स्पष्ट कहा कि ये अनुशासनहीनता है, तो अशोक गहलोत जी को इस्तीफा तभी दे देना चाहिए था या कांग्रेस नेतृत्व को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन ये फैसला तो कांग्रेस नेतृत्व को करना है, मुझे थोड़ी। अब राजस्थान